अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और इस वक्त मैं लाहौर कोहिस्तान में हूं और जो मकाम है ये दोबैर है। दोबैर के पास में आपको मौजूद हूं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था इस्लामाबाद और हज़ारा डिवीज़न से होते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। किन किन पॉइंट से और किन किन शहरों से होते हुए हम दोबैर तक आए, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। हालिया सैलाब में भी जितनी भी शॉप्स थी इस नाले के नज़दीक, दोबैर नाला इसको कहा जाता है, जो अभी दरिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये अपर दोबैर की तरफ से आ रहा है और मकामी लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 200 शॉप्स थी छोटी बड़ी, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। यानी रोड के एक साइड पर भी थी और रोड के दूसरे साइड पर थी। जब ब्रिज के दूसरी साइड को हम देखते हैं कि तो वहाँ पर कलेक्टेड डैमेज भी हुआ है, यानी पार्शली और कंप्लीट तौर पर घर भी वहाँ पर डैमेज हुए हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ की ये सूरत हाल है कि कुछ फैमिलीज जो हैं अपने अजीज़ों के घर में हैं, या कुछ जो हैं वो शहरों की तरफ माइग्रेट कर चुकी हैं। यहाँ पर लोकल लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और साथ साथ हम आपको बताते हैं कि ये क्योंकि दूसरा सान्या हो चुका है यहाँ पर। अब ये गवर्नमेंट का काम है, सिविल गवर्नमेंट का काम है कि इन लोगों को वो कैसे कंपनसेट करेगी और ख़ास करके ताकि इस नाले को अवे करके मकानात की तामीर किए जाएं या शॉप्स इस नाले से बहुत डिस्टेंस के ऊपर किए जाएं। ज़्यादातर जो नुकसानात हुए हैं वो नाले के करीब होने की वजह से हुए हैं और आइंदा हुकूमतें ये कोशिश करेंगी कि नाले और ख़ास करके जितने भी दरिया हैं, चाहे वो स्वात की तरफ से बह रहे हैं या कोहिस्तान में हैं, उनसे हट के आबादियाँ भी तामीर की जाएँ और उनकी शॉप्स भी तामीर की जाएँ। दोपहर में यहाँ पर मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि यहाँ पर कितने नुकसानात हुए हैं, अभी तक कितने मेडिकल कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं, राशन कहाँ कहाँ से आया है और लोगों की इस वक्त सूरत हाल क्या है। आप हमारे साथ रहें। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लाहौर कोहिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से भारी नुकसान हुआ। लाहौर कोहिस्तान की तमाम वैलीज की सड़कों समेत राब्ता पुल सैलाब में बह गए। 2010 में जब सैलाब यहाँ पर आया उस वक्त ही मैंने कवर किया एज ए एंकर एक दूसरे टीवी चैनल से। उस वक्त की तबाही और इस वक्त की तबाही में अच्छा खासा फ़र्क है, यानी 2-3 गुना ज़्यादा तबाही इस वक्त मुझे नज़र आ रही है। जब मैं वो सिनेरियो देखता हूँ 2010 का, यहाँ दोबैर पुल के ऊपर, उस वक्त दोबैर ये ब्रिज नहीं बना हुआ था, यानी यहाँ पर रोड नीचे नाले से जा रही थी और एक केबल लिफ्ट यानी थी, उससे नाला और जो उस आमदोरफ्त थी सैलाब के दौरान उससे हो रही थी। उस वक्त भी डैमेज हुई थी यहाँ पर शॉप जो थी किनारे के ऊपर, लेकिन अभी जो देख के अंदाज़ा हो रहा है यही है कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है 2010 के मुकाबले में। यहाँ दोबैर में रोड के दोनों तरफ में यहाँ पर शॉप थी और रीज़न क्या है कि बार बार दोबैर के इस मुकाम के ऊपर 2016 में भी तकरीबन एक रेला आया था, मैं भी उस वक्त भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है। नुकसानात की मेन वजह क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, मकामी लोगों से हम बात करते हैं। अच्छा सलाहुद्दीन साहब बताइएगा सबसे पहले कि दोबैर में ओवरऑल कितना नुकसान हुआ है, जिस पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं इसके और इसके अतराफ में। दोबैर में इस वक्त जो नुकसानात हैं दोबैर वैली और रानुलिया वैली, इसका अगर तखमीना हम लगाया जाए तो पूरे केपी का बजट अगर यहाँ भी लगा दिया जाए तब भी यहाँ जो 5% जो नुकसान उसको भी पूरा नहीं कर सकते। तो भाई की मेन कॉज क्या है और कौन कौन सी, जैसे आपने दोबेरिया वैली बताया है, वहाँ पर क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, कितने डैमेजेस हुए हैं, आपने विजिट किया है वहाँ? जी, ये जो नज़र आ रहा है पीछे, ये दोबैर वैली और रानुलिया वैली, ये दोनों वादियाँ इसी रूट पे आगे हैं। आगे जाके फिर 2 दर्रे बन जाते हैं, एक रानुलिया दर्रा दूसरा दोबैर दर्रा। ये जो तबाही हुई है एक तो अल्लाह की तरफ से है, वो तो किसी की बस में बात नहीं है। पीछे इलाकों के निस्बत जो पीछे पहाड़ों में हुई है, इससे डबल नीचे वादियाँ, जो बाजार हमारे तबाह हो गए, घर तबाह हो गए, ज़मीनें तबाह। शॉप सी जो तबाह हुई है यहाँ पर, ये इसी बाजार में तकरीबन 300 शॉप से ज़्यादा जो अभी गिने हैं,
इससे ज़्यादा 300 से ज़्यादा शॉप यहाँ तबाह हुई हैं, सामान समेत। आपके नज़दीक यहाँ जो बाज़ार का नुकसान हुआ, इसका आपके नज़दीक कितना एक तखमीना होगा खाली इस बाज़ार का? बाज़ार का तखमीना अगर लगाया जाए तो सिर्फ सामान का तकरीबन मैं कहता हूँ मुझे 60-70 करोड़ से ज़्यादा होगा, खाली सामान का। खाली सामान का, और वो भी लोगों ने कुछ निकाला कुछ चला गया। अच्छा, जो घर भी डैमेज हुए हैं यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ घर डैमेज हुए हैं, बड़े अच्छी लोगों ने आबादियाँ बनाई थी वो भी डैमेज हुए हैं। तो आपके नुमाइंदे कहाँ हैं, आपके MPs कहाँ हैं, आपके MNA कहाँ हैं? यहाँ तो तहरीक इंसाफ ने यहाँ से सीटें भी विन की हुई हैं। यहाँ से तहरीक इंसाफ की बिल्कुल आप कह सकते हैं कि यहाँ जो पॉलिटिकल वो है वो तहरीक इंसाफ की हैं। यहाँ हमारे CM साहब भी आए, उन्होंने कहा कि मेरा जो हेली है वो कौम के लिए वक़फ़ है, लेकिन अभी तक हमने ऑन ग्राउंड कोई चीज़ नहीं देखी है। तो हेली की सर्विस तो बहाल रही है, उन्होंने रेस्क्यू भी किया है, राशन भी वहाँ अपर में दिया है। अपर आपका जितने भी अपर दोबायर की वादियाँ हैं जहाँ पर लोग मशहूर हुए हैं, वहाँ आपके MPs MNA आए हैं आपके पास? हमारा MPA हमारे साथ है, वो जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं, PTI का है। आप PTI से ही हैं? मौलाना अब्दुल गफ्फार शाह साहब हैं, जी। वो यहाँ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा है। जी नाज़रीन, 5 से 6 घंटे का रास्ता है उन वादियों तक पहुंचने का, और आज भी हमारी इंतज़ामिया से बात हुई है। कुछ टीमें हमारी मौजूदगी में इंतज़ामिया ने उन वैलीज़ की तरफ रवाना किए हैं मेडिसन्स के साथ। बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जैसे इन्होंने कहा है कि इसका तखमीना लगाने के लिए भी कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए होंगे कि अपर कोस्तान के वो दूर दराज इलाके और लोअर कोस्तान डिस्ट्रिक्ट के जहाँ प्यादल रास्ते तक जो पगडंडियाँ बनी हुई थी वो भी सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ KPK से और आर्म फोर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि हेली सर्विस जो है वो वहाँ पर बहाल की जाए, ताकि लोगों की सेहत की और ख़ास करके जच्चा बच्चा की वहाँ पर हिफाजत की जाए, क्योंकि वो रास्ते मुकम्मल तौर पर अभी ब्लॉक हुए हैं। नूरुल हक, आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? जी, इस बाजार का रहने कौन सा घर है आपका? ये आगे आखिरी कोने पे जो नज़र आ रहा है, डैमेज शुदा तकरीबन 70% सैलाब में तबाह हो चुका है और 30% रह गया, लेकिन वो रहने के काबिल नहीं है। इसके अलावा हमारा एक मेडिकल स्टोर भी था इधर। तो आपकी फैमिली कहाँ माइग्रेट करके गई? अभी माइग्रेट करके आगे एक घर था खाली था, उधर गए हैं। अच्छा, वहाँ पर कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहन भाई, चार भाई है और 3 बहनें हैं, एक भतीजा। तो आपका 2010 में भी यहाँ पर ही घर था, उस वक्त बच गया था? जी। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, अगर नाराज न हो तो। आपने सवाल किया पहले कि 2010 में सैलाब आया था, लोगों के घर डैमेज हुए थे, तबाह हुए थे, फिर क्यों बनाए थे? तो मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देना चाहूँगा। जी। कल एक बंदा कह रहा था कि मुझे एक टेंट भी दे और टेंट के साथ जगह भी दे। हाँ, इसके मानी ये हुई कि लोगों का कोई और जगह नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है। ये थोड़ी जगह बची थी, उधर फिर बनाए थे उन्होंने, तो इस सैलाब में वो फिर चले गए। तो यहाँ पर हैं लोग, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। बाकी आपके लिए हम छोटी सी हम मदद करेंगे, ये हम एक शुरुआत कर रहे हैं। कोशिश की है हमने कि इसका अजाला तो हम नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ आपकी आवाज़ जो है वो अक़वाम बाला तक पहुँचा सकते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अयाज, मैं दुबैर बाला गोठर खेल सीरी से आया हूँ। पैदल सफ़र करके इन पहाड़ों से कितने घंटे सर? मैंने सैलाब में अंदर नहीं गया हूँ, मेरे भाई आए हैं, कल मेरी आधी फैमिली आई है बिशाम से, मैंने मनसेर भेजे हैं। अच्छा, आधी उधरी है। अच्छा, और 3 दिन में हम बच्चे पहुँचे हैं, 3 दिन में इधर। अभी मैं इस वास्ते आया हूँ कि किसी भाई ने कहा कि 5-6 घंटे की फासला है, मगर दुबैर बाला जो है वो बच्चे और लेडीज़ के लिए 3 दिन की फासला है। अभी हमें शदीद ज़रूरत इसकी है कि हमें जहाज़ में और तो नहीं तो हमारी जो है फैमिली हैं उनको पहुंचाया जाए, नहीं तो रास्ते में एक तो कल मर गई थी, और इन लोगों की मेहरबानी कि इन्होंने यहाँ से मियत को जहाज़ में पहुंचाया, वरना 4-5 दिन में उधर पहुंच जाते। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया ज़िली इंतज़ामिया से, अपने MPA MNA से कि वो रिक्वेस्ट करे पेशावर से CM क्या वहाँ पर हेली आए ताकि इन लोगों को रेस्क्यू किया जाए? सर ये तो हम इतराज़ नहीं कर सकते हैं, मगर माशाल्लाह अभी तक मैंने अपना MPA देखा ही भी नहीं है। तो जी नाजरीन, ये नुमाइंदे जो हैं, आप इस दुख की घड़ी में क्योंकि ये वोट देते हैं अपने नुमाइंदों को, ये ज़ाहिर है यहाँ पर जमहूरियत है, और इस घड़ी में भी अगर वो नुमाइंदे इनके साथ यहाँ पर खड़े नहीं हैं तो ये भी एक सवालिया निशान है कि हम इस जमहूरियत में कहाँ सस्टेन कर रहे हैं।
यानी जब भी कोई नागहानी सूरत हाल आती है तो हम डिपेंड कर रहे होते हैं रेस्क्यू पर और पाक फौज पर। जिन लोगों को इनके ऊपर इनके दुख में शरीक होना चाहिए वो इनके नुमाइंदे हैं, क्योंकि वो वोट लेके सिलेक्ट करते हैं और यही लोग उनको सूबाई असम्बलीज और कौमी असम्बली में भेजते हैं। तो बकौल इनके कि इन्होंने अभी तक अपने MPA को नहीं देखा, तो उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो भी हुकूमत के साथ मिल के जो लोग दूर दराज आबादियों में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू करें। तो आप ये है जी कि हम आपकी छोटी सी हेल्प कर देते हैं, ये हमारी तरफ से कबूल कीजिएगा। और नाजरीन अभी हम यहाँ से आपको लेके ऊपर ज़रा वादियों में चलते हैं, पटन की तरफ जाएंगे। जी इस वक्त हम पटन में हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है लोअर कोस्तान का, और लोअर कोस्तान जो है ये हज़ारा डिवीज़न का एक ज़िला है। यहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर इनफरादी जो मुखैर हज़रात हैं वो भी डोनेशन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस ब्लॉक में हम मौजूद हैं, जिस रूम में, ये डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की तरफ से अच्छी खासी डोनेशन की गई है यहाँ पर मुतासरीन सैलाब के लिए जो कोस्तान में। इधर हम आपको दिखाते हैं मसलन डेली रूटीन्स की चीज़ें, जैसे ये आपको बाल्टीज़ नज़र आ रहे हैं, वाटर कूलर नज़र आ रहे हैं मसलन पानी के लिए। उसके अलावा आपको गैस सिलेंडर नज़र आएंगे, अच्छे खासे गैस सिलेंडर्स भी हैं। उसके बाद आटे के पैक आपको नज़र आ रहे हैं, 20 kgs के बैग हैं और 10 kgs के भी हैं। और मसलन डेली रूटीन्स में जो अशिया ज़रूरिया इस्तेमाल होती हैं घरों में, उसका यहाँ पर वाफिर मकदार में स्टॉक है। ये ज़िली इंतज़ामिया हरीपुर की तरफ से उन्होंने कुछ मुखैर हज़रात से कलेक्शन की है। इसके अलावा आपको पता है कि अतार से भी अच्छी खासी यहाँ पर जो है डोनेशन की गई है फूड आइटम्स की, वो भी हम आपको दिखाएंगे अतार रियल स्टेट से। और इसके अलावा ये देखें बेड के गद्दे भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो मैट्रेस हैं ये भी डोनेट किए गए हैं। इसके अलावा अच्छी खासी मकदार रज़ाइयों की आपको नज़र आएगी यहाँ पर, बिल्कुल न्यू यानी मार्केट से परचेज़ करके मुखैर हज़रात ने डिस्ट्रिक्ट के जो हमारा है हरीपुर उसके उनको दिए। उन्होंने कलेक्ट करके ये DC हरीपुर की तरफ से अच्छी खासी मुतासरीन सैलाब जो लोअर कोस्तान है उनके लिए यहाँ पर ये अशिया ज़रूरिया को पहुँचाया गया। इसके बाद वो डिवाइड होती हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि जो मुख्तलिफ़ गाँव हैं उनका ज़मीनी रास्ता इस वक्त मुनक़ता है डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से। तो दूर दराज से लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसका चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, 2 से 3 दफ़ा लिस्टों को चेक किया जाता है। उसके बाद ये जो फूड्स बैग हैं कंप्लीट एक पैकेज घर का उनके हवाले किया जाता है। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर हेड क्वार्टर लोअर कोस्तान, उनसे भी हम बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे। साथ बताइएगा क्या मैकेनिज़्म आपने अडॉप्ट किया हुआ है जब ये आप जो मुतासरीन सैलाब हैं उनको जब ये फूड आइटम तकसीम करते हैं उसके लिए? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारे पास पहले तो ये जब स्टॉक आ जाता है हम इसका स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, और हम लिस्ट 1 या 2 दिन पहले हमारे पास ऑलरेडी पाइपलाइन भी चल रही होती है, फिर हम उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। वो लिस्ट हमें जो है विलेज काउंसिल सेक्रेटरीज़ की तरफ से दी जाती है, जिसको वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं जिस तरह विलेज चेयरमैन, वो उसको वेरीफाई करते हैं। तो वो जब लिस्ट हमारे पास आती है हम उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि ऑलरेडी इनको राशन मिल तो नहीं चुका या ऐसे लोग उनमें डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही। जब हम मुकम्मल उसको स्क्रूटिनाइज़ कर लेते हैं फिर हम उनको, क्योंकि जिस तरह आपने बताया बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि जिनकी एक्सेसिबिलिटी का इशू है, तो जो लास्ट स्टॉप है जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ पे हम उनके विलेज सेक्रेटरी और चेयरमैन को बता देते हैं कि आप इस दिन इस वक्त पे इन लोगों को इतने लोग पैकेजेस हैं हमारे पास, उनको बुला लीजिएगा। अच्छा, अभी आपके पास कितनी फैमिलीज़ का राशन यहाँ पर स्टॉक में मौजूद है इस वक्त? मुख्तलिफ रूम्स में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 500 फैमिलीज़ जो हैं
उनका राशन अभी तक स्टॉक में मौजूद है? 500 और 1000 के लिए 1500 फैमिलीज़ का हमारे पास राशन मौजूद है। जी नाजरीन, ये थे असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर साकिब साहब। जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो हज़ारा डिवीज़न के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बडग्राम, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद ने भी अच्छी खासी डोनेशन की है फूड और नॉन फूड आइटम्स में, और तकरीबन 1500 फैमिलीज़ का राशन इनके पास स्टॉक में मौजूद है। हमारी रिक्वेस्ट है उन मुखय्यर हज़रात से जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हों, वो पाक आर्मी के कैंप या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोहिस्तान जो है ये फार अवे इलाका है और पहाड़ी इलाका है, और मुख्तलिफ गाँव का रास्ता जो इस वक्त मुनक़ता हुआ है मेन हेड क्वार्टर से, तो मुखय्यर हज़रात थ्रू डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ज़िली इंतज़ामिया लोअर कोहिस्तान और अपर कोहिस्तान से रब्ता करें और उनको डोनेशन दें। और जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रस्ट यहाँ पर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं या NGOs हैं, उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है कि उनको वो फीडबैक नहीं मिल रहा था, वो उनके पास ग्राउंड की रिसर्च नहीं होती, वो रोड्स के ऊपर आके राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और उससे नहीं साबित होता कि वो जो मुस्तहिक लोगों तक वो आया सही मानों में पहुँच रहा है कि नहीं। तो ये SOPs को अगर वो फॉलो करें, वो मुखय्यर हज़रात या जो इनफरादी तौर पर कोई फूड आइटम्स डोनेट करना चाहते हैं, तो मुतल्लिका जो ज़िली इंतज़ामिया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या पाक आर्मी के कैंप, उनसे आप लोग राब्ते में रहें। आप हमारे साथ रहें। आज हम आपको बता रहे हैं लोअर कोहिस्तान में जो सैलाब की तबाही हुई है, और उसके बाद जो ज़िली इंतज़ामिया और जो KPK गवर्नमेंट के इक़दाम हैं, उसके ऊपर हम आपको आगाह करेंगे। लोअर कोहिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए डिस्कवर पाकिस्तान की मैनेजमेंट की तरफ से न सिर्फ नकद माली मामनत की गई, बल्कि इनके लिए राशन भी तकसीम किया गया, जिस पर मुतासरीन सैलाब ने टीम डिस्कवर पाकिस्तान का ताहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस वक्त हम VC वज़ो में हैं, डिस्ट्रिक्ट लोअर कोहिस्तान, और यहाँ पर हम मौजूद हैं, और हम आपको बताते चलें कि ये जो लोग हैं बेचारे, इनके मकान जो हैं तकरीबन मुकम्मल तौर पर यहाँ तबाह हो चुके हैं। इस गांव में तकरीबन 40 से 45 मकान, इनका अभी सर्वे भी होना है। तो हमने कहा कि जस्ट डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने प्रोग्राम नहीं करना, या मैंने प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र नहीं करना, बल्कि अपनी तरफ से इन लोगों की कुछ मदद भी करनी है। ये बहुत कम मदद है, लेकिन हम एक मिसाल कायम करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप भी, जो मीडिया न्यूज़ चैनल्स भी हैं मुख्तलिफ, वो भी कंट्रीब्यूशन करके वो भी इन इलाकों में आएँ। मैज़ रिपोर्टिंग या उनके हालात दिखाना भी बहुत अच्छी बात है कि उससे आगाही मिलती है, लेकिन इन लोगों के ज़ख्मों के ऊपर थोड़ी सी मरहम रखी जाए। तो उसकी एक कड़ी है, ये इस्लामाबाद से राशन में लेके यहाँ पर पहुँचा हूँ, और इन लोगों की हम मदद करेंगे जो जितना भी हो सके। हमने अपना इसमें हिस्सा डाला है। हमारे साथ यहाँ पर डबल AC मौजूद हैं इस लोअर कोहिस्तान से, उनसे हम बात करते हैं कि जो लिस्ट इन्होंने मरतब की है, जो सामान जा रहा है, क्या वाकई जो मुस्तहिक लोग हैं उन्हीं में डिवाइड हो रहा है? इसी से बताइएगा ज़रा कि ये जो लिस्ट आपने मरतब की है, जिन लोगों को अभी हम राशन यहाँ पर हम तकसीम करेंगे, ये किन मराइल से होके गुजरी है, कैसे इसका चेक किया गया, क्रॉस चेक कैसे किया गया? ये जो एरिया हैं, ये मज़ो विलेज कौंसल हैं, उसमें हालिया सैलाब से काफ़ी मकानों को नुकसान पहुँचा है। ये आपके सामने जो मुतासरीन बैठे हुए हैं, यहाँ उलमा किराम भी हैं और इलाके के मुअज्जिन भी हैं। उनकी मदद से विलेज कौंसल के चेयरमैन और उनके किसान कौंसलर, यूथ कौंसलर और उनके जितने मेंबरान हैं, उनकी वसातत से सेक्रेटरी यूनियन कौंसल ने, विलेज कौंसल ने उसको मरतब किया है, और उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन हमने आके यहाँ के उलमा किराम से भी तस्दीक करवाई है। तकरीबन 150 फैमिली का ये जो सामान है, ये यहाँ पर फैमिलीज़ में अभी तकसीम किया जा रहा है। उन घरानों में जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, या वो घराने जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में फंसे हुए हैं, वो लोग यहाँ पर नीचे आएँ, वो लेके जाएंगे। डिस्कवर पाकिस्तान TV चैनल के प्लेटफार्म से हमने ज़रा ये अशरुफात की है, एक आगाज़ किया है कि प्रोग्राम के साथ साथ वेलफेयर का काम का आगाज़ किया जाए, और हमारा मैसेज तमाम उन इदारों के लिए भी है, फलाई तंजीमों के लिए भी है, उन TV चैनल्स के लिए भी है कि आप लोग भी आएँ और इन लोगों की मदद करें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न में ये जो ज़िला है सबसे मुतासर तरीन और सबसे गरीब लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। आप हमारे साथ रहें, अभी हम इनसे बातचीत भी करेंगे।
अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? जी मज़ो से यहाँ सामने हमारा घर है। आपका भी घर तबाह हो गया? जी तबाह हो गया, पूरा बह गया? पूरा बह गया। अच्छा, कितने फैमिली के मेंबर थे आप? तकरीबन सिर्फ हमारा जो घर था वो तकरीबन 12 कमरों पर हमारा अपना घर था। दूसरा चचाजाद लोगों का भी घर था, वो भी सैलाब में बह गया। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी फ़िलहाल बाज़ दूसरे चचा लोगों के घर थे उनके पास रहते हैं, और बाज़ दूसरे रिश्तेदारों के घर है, बाज़ टेंट के नीचे रहते हैं। अच्छा, तो ये आपके फैमिली के भाई वगैरह काम क्या करते हैं? असल हम सारे भाई पढ़ते थे। तकरीबन पिछले साल में फाजिल फारिग हुआ उन्हें से जामिया अशरफिया से। अच्छा। बाकी जो मेरे 2 बड़े भाई हैं वो भी फाजिल हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद उमर, वीसी मजूस बाला से। अच्छा, बाला से ऊपर से आप आए? नहीं, ये सामने। अच्छा, ठीक है, इसी वीसी से। जी इसी वीसी से। तो आपका घर कहाँ था? ये सामने आपने जो देखा है यहाँ पे। जी। कितने कमरे थे आपके घर के? हमारे घर के 9 कमरों पर घर मुश्तमिल था, और बेटा के साथ अलग था उसमें। अच्छा जी, सारा तबाह हो गया? सारा तबाह हो गया, ये आपके तो सामने। आपने दरिया के करीब ही घर क्यों बनाए हुए हैं? आपको पता है यहाँ पर सैलाब आ जाता है, इतनी प्रॉब्लम होती है? जी ये प्रॉब्लम तो होती थी, लेकिन पहले ये नदी इतनी बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी थी, और साल हर साल से इसी तरह मामला चलता आ रहा था। तो आबाई इलाका थी, हमने कहा इतना तो सैलाब का ख़तरा भी नहीं था, इसीलिए घर बनाई हुई थी। अच्छा, कोई और भी मीडिया की टीम यहाँ पर राशन लेके आई है, या कोई मीडिया आया है जिसने आपसे बात की? नहीं, अभी तक कोई मीडिया नहीं है। सबसे पहले आप आए, हमारे साथ बात किए, और राशन पहले आया है। हम इस डीसी साहब वगैरह का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात पे, और बाकी बहुत सारे मसाइल बाकी भी हैं, उम्मीद है कि वो सारे हल हो जाएंगे। अच्छा, नज़ीर साहब कहाँ से आए आप? इधर मजूर से सर जी। अच्छा, तो आपके घर की क्या सूरत हाल है? घर सारा बह गया है, तकरीबन 14 कमरों पे मुश्तमिल था। इतना बड़ा घर था आपका? जी सर जी। आप लोग काम क्या करते हैं? बस कुछ नहीं, मजदूरी। तो इतना बड़ा घर कैसे बनाया आपने फिर? बस सारे 7 भाई है, सारों ने मिल के बस कमाई करके ये घर बनाया था। अच्छा, आपके और जो 7 भाई हैं वो क्या काम करते हैं? वो भी किधर नौकरी वगैरह करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं। अच्छा, घर के कमरे वो कच्चे थे जैसे गांव में बनाए जाते नहीं हैं? नहीं, लेंटर वाला घर था। अच्छा, तो लेंटर वाला घर आप 7 भाइयों ने इतना बड़ा मकान कैसे बना लिया? बस मेहनत करके, बड़ी मेहनत करके बनाया था। 2-3 साल हुए थे, बस वो इस सैलाब में बह गया। तो अभी आपकी फैमिली कहाँ रह रही है? इधर रिश्तेदारों के घर पे, चाचा लोगों के घर पे। अच्छा जी। तो आपकी फैमिली के कितने टोटल मेंबर हैं? तकरीबन 37-38 मेंबर हैं। जी नाजरीन, ये सूरत हाल है तकरीबन इस आबादी में जिस यूनियन कौंसिल में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ तकरीबन 40 के करीब जो घर हैं वो मलिया मेट हो चुके हैं इस सैलाबी नाले की वजह से। सर मेरा नाम दोस्त मोहम्मद खान, में साबिक़ नाज़िम यूनियन कौंसिल सीगा में पटन का हूँ। अच्छा, हमें बताइएगा ये जो इतनी मैसिव तबाही हुई है यहाँ पर, इसकी और इस इलाके के बारे में, और ऊपर वाले जो इलाके हैं उनके बारे में बताइएगा। ये वीसी मज़ो कहते, यहाँ से आगे तकरीबन 8 विलेज कौंसलें हैं। वीसी मज़ो, वीसी बनिल कला, वीसी डाटरा, वीसी खड़ बीच, इससे वीसी छवा, वीसी हजदीर, वीसी संगा, वीसी यंजोल, वीसी मनखार, ये 8-9 विलेज कौंसल इसी एरिया में मोहित है। तो यहाँ तो रोड यहाँ तक है, तो ये पूरा इलाका, ये डीसी साहब जो बता रहा था जो 40 जो घरों का नुकसान हुआ, तो सिर्फ विलेज कौंसल मज़ो की बात कर रहा है। हालांकि अभी असेसमेंट नहीं हुए, यहाँ इसी से भी ज़्यादा हुए। दूसरी बात ये कि जो यहाँ पर रोड भी ख़राब हुए, हमारे वाटर सप्लाई स्कीम्स, इरीगेशन चैनल्स, हमारे जो दूसरे गवर्नमेंट यहाँ इसी वीसी में, मज़ो की वीसी में हाई स्कूल एक था, 2 प्राइमरी स्कूल थे, मदरसे थे, वो सारा कुछ बह के ले गया है। तो यहाँ पहले जो नक्शा था, खुदा के साथ भी यकीन ही नहीं आता, वो सारा कुछ चेंज हो गया है। तमाम अमला को कितनी तबाही हुई है? आपका पैदल जाना हुआ है ऊपर तक? सर बिल्कुल मेरा हुआ है। यहाँ ऊपर तो 2 दरे शुरू हो जाते हैं, फिर आगे 2 दरे संगा, हजीर और सेमू दर, वो चौथे दरे, यहाँ पे 5 दरे आगे इससे लगते। तो बहुत ज़्यादा सब विलेज कौंसिलों में ये इसी निस्बत से नुकसान हुए। तो क्या और वहाँ से लोग कहाँ पर? सर लोग वहाँ सारे पैदल आ रहे हैं, कुछ फैमिली थी, फैमिली भी शिफ्ट हुए, कुछ आर्मी जो मरीज थे, उस दिन भी एक मरीज था हमारे विलेज कौंसिल संगा में, हेली ने जाकर उसको इधर यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। तो जेली इंतजाम भी लगी हुई है रोड तक। तो वो और आपकी खातीन बच्चे वो कहाँ शिफ्ट किए? सर वो सब कुछ पैदल है, कुछ जो साथी हमारे जो रिश्तेदारों के घरों में एक कमरे में 10-10, 20-20 आदमी, उसे किसी में इससे भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, क्योंकि और तो टेंट में इस तरह हमारे रिवाइज हमारे कबाइली इलाके आप लोगों को भी इलम में है। तो एक ही घर में जो अपने रिश्तेदारों के साथ उसी के साथ शिफ्ट हुए सारे। लोअर कोस्तान में आने वाले सैलाब के दौरान सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भी मुकामी लोगों
को भरपूर अंदाज में रेस्क्यू किया गया और दूर दराज इलाकों और पहाड़ियों में फंसे हुए लोगों की जान बचाकर जहां अपनी पेशा वराना सलाहियतों का भरपूर सबूत दिया गया, वहीं लोअर कोहिस्तान के सैलाब मुतासरीन को सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी तरबियत और हिदायत भी फराहम की, जिस पर लोअर कोहिस्तान की सियाती और समाजी हलकों की तरफ से सिविल डिफेंस की काविशों को खूब सराहा गया। जब हम बात करते हैं रेस्क्यू की तो मकामी जो सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है उसके यहाँ इंचार्ज हैं अब्दुल क़य्यूम साहब, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, ख़ास करके लोगों को रेस्क्यू किया है। जी क़य्यूम साहब, ज़रा तफसील बताइएगा, कहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया, कितने लोगों को और कितना टाइम लगा आपको पैदल वहाँ जाते हुए? सर 26 तारीख को सुबह मुझे डीसी साहब ने कॉल किया कि फ़ौरन ऊपर से इतला आई है लोअर कोहिस्तान शामुलगुल टिंगुरी से कि 16 बंदे फैमिली के साथ फंसे हुए, दोनों तरफ से सैलाब है, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं अपने साथ वॉलंटियर और हमारे रेस्क्यू के कुछ अलकार थे, यहाँ के केज से हम पैदल गए, 3.5 घंटे का रास्ता पैदल था। उससे आगे गए, वो बंदे क्याल वाले भी रास्ते में बंदे थे और विद फैमिली के साथ थे, उनको भी हमने मतलब आर पार करके और वो बंदों को हमने कवर करके अल्लाह के फजल से हमने उनको अपने मुकाम तक पहुंचा दिया था सर। और कैसे लोगों को रेस्क्यू किया आपने? हमने रस्सियों के ज़रिए से सर, रस्सियों के और कोई चारा नहीं था सर। तो आपकी टीम में कितने लोग शामिल थे? हमारी टीम में सर कुछ हमारे वॉलंटियर थे, कुछ हमारे लोकल लोग थे, उसके बाद हमारे साथ रेस्क्यू वाले भी थे, डीसी साहब ने हमारे साथ भेजे थे, उन्होंने उनके साथ तो मतलब अपनी रस्सियाँ वगैरह उन जो चीज़ें थी। और कितना बड़ा वो सैलाबी रैला था जिससे आपने लोगों को रेस्क्यू किया? सर काफ़ी, बहुत, ये पूछने वाली बात नहीं है सर, अपनी जान पे खेल के की है सर। इंसान की जो जान बचाना है उससे बड़ी खिदमत हो ही नहीं सकती, और आपने तो 15 यहाँ मकामी लोगों की जान बचाई है। जहाँ पर कोहिस्तान में आप देख सकते हैं कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 4 लोग रेले की नज़र हुए हैं, यानी शहीद हुए हैं, लेकिन उनका टाइम बहुत कम था, उस वक्त बारिश हो रही थी और हेली वहाँ बारिश में नहीं आ सकता था, लेकिन उसकी ज़िंदा मिसाल भी है। दूसरी तरफ आप जाएँ तो एक पॉजिटिव साइन और बहुत बड़े ये हीरो ऑफ कोहिस्तान है। लोअर कोहिस्तान में सैलाब ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया और हालिया बारिशों के दौरान कई दूर दराज की वैलीज में लोग मसूर होकर रह गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोअर कोहिस्तान जुल्फकार जदून अपनी टीम के हमरा घंटों पैदल सफर करके मुकामी अफराद की मदद के लिए पहुंचे और कई कीमती जानें बचाकर जुर्रत और बहादुरी की एक मिसाल कायम की। सैलाब की वजह से आपको पता है कि बेशुमार यहाँ पर तबाही हुई है और सबसे ज़्यादा तबाही उन इलाकों में हुई है जो बिल्कुल इस वक्त कट ऑफ हो चुके हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से, और ऊपर बुलंद बाड़ा पहाड़ों के ऊपर जो वादियाँ हैं वहाँ लोग फंसे हुए हैं। DPO जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं लोअर कोहिस्तान जुल्फकार जदून साहब हमारे साथ हैं, उनसे तफसील पूछते हैं। इन्होंने भी लोगों को रेस्क्यू किया। जी सर, बताइएगा कहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया, कितने लोग थे और वो एरिया कौन सा था और कितने घंटे आप पैदल सफ़र करके गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब, मैं और मेरी टीम और साथ रेस्क्यू 112, ये 25 तारीख को बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। 26 तारीख को जो है ना ये रेले सैलाबी रेले शुरू हो गए। हमें जो है पता चला कि 11 बंदे जो है ना क्याल से आगे एक जगह पर फंसे हुए हैं, छोटा सा कस्बा था वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो उधर से हमने, क्योंकि रास्ते तो सारे कट के थे, रोड शोड कुछ भी नहीं रहा था, फिर हम पहाड़ों से तकरीबन हमारे 15 घंटे लगे हैं। हम और रेस्क्यू 111 वाले हम गए हैं सर, वहाँ पर पहुँच उनको जो है ना 2 बच्चे थे और 2 लेडीज़ थी और 8 जो है ना ये दूसरे मर्द थे। तो उनको हमने जो रस्सियों के ज़रिए जो है ना हमने साइड पर लाया एक एक करके, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़वातीन थी उनको हमने पर्दा, जिस तरह इनका बुरका होता है, वो बुरका डालकर बिल्कुल पर्दे की हालत में रस्सी से हमने उनको साइड पर किया और अल्लाह की रहमत रही है। उसके बाद जिस वक्त हम वापस आए तो दूसरे दिन जो है ना कोर कमांडर साहब सहारन शमशाद मिर्ज़ा साहब आए जी, पिंडी से आए हैं, जिन्होंने मुझे और मेरी टीम को बुलाया है और 1 लाख रुपया मुझे नगद इनाम दिया है, और इसी तरह मेरे साथ जो रेस्क्यू 112 वाले थे उनको भी 1 लाख रुपया नगद इनाम दिया है। और मैंने ये इनाम सारी अपने कांस्टेबलों जो मेरे साथ गए थे मैं उनको दे दी। मैंने बोला आपस में तकसीम कर लो। ये हमें इनाम की ज़रूरत नहीं थी, हमें उनकी सिर्फ और सिर्फ जान तो मिली है आपको जनरल साहब की तरफ से कि आपने एक अच्छा इकदाम किया और लोगों की जान बचाई है। जहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई भी है कि उसको आज टाइम बहुत कम था, जो यहाँ पर ही दोपहर में ही 4 लोग वो नाले की नज़र हो गए, शहीद हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव भी स्टोरीज़ हैं कि आप लोगों ने लोगों की यहाँ पर जान भी बचाई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बसी साहब, ऐसे रास्तों से हम गए हैं
घास को पकड़ते पकड़ते और ऐसी जगह से गए हैं कि उस वहाँ पर जाना जो है बस अल्लाह पाक ने हमें ताकत दी है, कोई फरिश्तों ने हमारे साथ मदद की अल्लाह के हुक्म के तहत जो है ना हम चले। कितने घंटे पैदल सफ़र किया आप? हमने तकरीबन 15 घंटे पैदल सफ़र किया है जी, 15 घंटे जी बने हैं जी हमारे। इसमें हम पहुँचे हैं वहाँ पर और आप अल्लाह पर यकीन करें। नाम क्या है उस इलाके का? खड़पीच नाम है, खड़पीच। और वो डिस्टेंस कितना था? कोई नाला बह रहा था सैलाबी? ये नाला किया आपने, उसका डिस्टेंस कितना था? ये नाला क्याल नाला बहुत बड़ा नाला है, इसमें तकरीबन हर साल इंसानी जानें ज़ाया होती हैं। वो नाला जो था वो बहुत ख़तरनाक पानी है, बहुत स्पीड से चलता है। उसमें वो बेचारे 3 दिन से एक छोटा सा पत्थर था पहाड़ी का, उसके नीचे वो बैठे हुए थे। फिर उधर वो बेयारो मददगार थे, अल्लाह पाक ने हमें जो है ना हिम्मत दी। रेस्क्यू 112 वाले भी हमारे साथ गए और हमारे साथ एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर जो है DC साहब का, वो भी हमारे साथ गए। इंशाअल्लाह वो इधर के कोस्तानी लोकल हैं, तो हमारे साथ हमने इधर का जो लोकल सिपाही था जो क्याल का रहने वाला था, उसने हमारे साथ काफ़ी रहनुमाई की। उसी की हाथ से मैं 1 लाख रुपया उसी को मैंने दिया। मैंने बोला आप खुद इसको जो है ना कांस्टेबलों पर तकसीम। जी नाजरीन, ये एक एग्जाम्पल है, जिंदा एग्जाम्पल है। जब हम भाईचारे और मदद की देखते हैं तो इन्होंने उस फैमिलियों की जान बचाई है। दूर दराज 15 घंटे सफ़र करने के बाद उनको सही सलामत लेके वापस आए हैं। तो इनको DPO साहब को और इनकी टीम को डिस्कवर पाकिस्तान का सलाम। ज़िली इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के साथ सड़कों की तमीर नौ और बहाली का काम शुरू कर दिया। इंतज़ामिया की तरफ से 1300 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया, जबकि बाजरिया हेलीकॉप्टर दोबैर, रनोलिया, सेमोदरा, क्याल और शोदरा के इलाकों में महसूर सैलाब ज़दगान को राशन पहुँचाया गया। चवादरा इस दरे का नाम है। बहुत ही डैमेजेस हुए हैं, ख़ास करके घर भी डैमेज हो चुके हैं। यहाँ पर एक स्कूल था वो भी डैमेज हो चुका है। जो मुतासरीन है यहाँ के, क्योंकि ये जो इलाका है ये एक झलक देता है हमें कबायली बेल्ट की। तो ऐसे हमें कैंपों में नज़र नहीं आएंगे, 1-2 कैंप हैं जहाँ पर इन लोगों को रखा गया है, लेकिन ज़्यादातर अपने अजीज़ों के जो घर हैं वहाँ पर ही ये मुकीम पजीर हैं। इस वक्त बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अभी असेसमेंट की जा रही है कि कितने घर कहाँ कहाँ डैमेज हुए हैं। अलबत्ता रिलीफ जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हैं लोअर कोस्तान में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लोअर कोस्तान शकील अहमद साहब। ओवरऑल हम उनसे सूरत हाल पूछेंगे। जी सर, सबसे पहले मैं बताइएगा, जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं चौदरा, यहाँ पर कितनी तबाही हुई है? आपके सर्वे कहाँ तक पहुँचे हैं और रेस्क्यू में अभी तक क्या कुछ हो रहा है? लेकिन दुबैर और रनोलिया, क्याल के एक ऐसे इलाके हैं जो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे कट के रह गए हुए हैं। बीच में से दरिया, जिस तरह इसका फ़्लो तो थोड़ा है, वहाँ पे फ़्लो भी बहुत ज़्यादा है और वो मुकम्मल कटे हुए हैं कुछ इलाके। वहाँ तक रसाई के लिए हम लोग आर्मी की मदद के साथ हेली से सामान ड्रॉप कर रहे हैं। जो इलाके लोगों को पैदल मुयसर है, जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ तक तो रोड है, एक जगह पे जाके रोड ख़त्म हो जाती है और आगे सिर्फ पैदल रास्ते, और वो भी बहुत मुश्किल रास्ता है। 7-8 घंटे आपको लगते हैं दोपहर बाला के कुछ इलाके यहाँ से एक्सेस करने में, यानी पैदल। और वो भी चढ़ाई आपने चढ़नी है, चढ़ाई पहाड़ को आपने सर करना होगा। तो उनके लिए हम जितना आगे तक जाके कैंप लगा सकते हैं, और लोग पैदल आ रहे हैं मजबूरी के आलम में, तो हम जितना आगे तक बढ़ के उन तक सामान पहुंचा सकते हैं। यहाँ हमने कैंप किया था दोपहर बाला के लोगों के लिए भी, तो हमारी यहाँ यही कोशिश है। जिस तरह मिसाल के तौर पे दोपहर के कुछ इलाके हमने जिजाल के रास्ते टच किए और वहाँ पे हमने उनको जो है टेंट्स भी पहुँचाए हैं, वहाँ पे हमने उनको सामान भी अच्छा, कितनी आबादी है दोपहर और केल की, जो ऊपर के इलाके हैं जो कट के रह गए हैं? जो सेंसस हुआ था 2017 का, उसके मुताबिक क्याल की आबादी कोई 33,000 के करीब है। दोपहर की अपनी आबादी 15,000 के कुछ लगभग है, और जो रनोलिया वाला इलाका है उसकी 16,000। इस पे भी शायद इनके कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं लोगों के, लेकिन ये जो इलाके हैं इनका सेंसस जो है वो उसके मुताबिक ये आबादियाँ हैं। अच्छा, राशन की क्या सूरत हाल है? आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है, कितना स्टॉक आप प्रोवाइड कर चुके हैं, और नीचे पट्टन की तरफ वो कौन कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं इस सैलाब की वजह से? राशन जी जिस तरीके से आ रहा है, हमने 2-3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक तो हम जो प्रोक्योर कर रहे हैं, हमने हज़ारों की तादाद में फूड पैकेजेस ऑलरेडी पहुंचा दिए लोगों को। तरीका उसका ये है कि जो NGOs आती हैं, जिस तरीके से आप लोगों की भी कुछ एफिलिएटेड NGOs आई हुई हैं, सामान वगैरह वो लोग दे रहे हैं, तो हम लोग उनको भी डाइवर्ट करते हैं उन एरियाज़ की तरफ जहाँ लोग डिज़र्विंग हैं। इसी तरह हमारा भी तो हज़ारों की तादाद में वो दिया गया है ऑलरेडी, और इसी तरह टेंट्स, और वो भी यहाँ पर 40 के करीब हमने टेंट्स इन लोगों को मुहैया किए हुए हैं। तो बाकी मैं जिस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि
लोगों का रुझान ये है कि वो अपने इनको पनाह देते हैं और खाने का सामान हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और चेक एंड बैलेंस क्या रखा हुआ है आपने इसके? चेक और बैलेंस ये है कि यहाँ के जो मुकामी चेयरमैन होते हैं, जो विलेज सेक्रेटरी होते हैं, वो उन लिस्टों को वेरीफाई करते हैं कि उसमें ना कोई डबलिंग हो, जहाँ पे जितनी ज़रूरत है वहाँ पे उतना ही जाए, क्योंकि हर बंदा इस वक्त मोहताज है, तो ताकि हर मोहताज तक ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये है कि इन लोगों को इनके घरों में या जहाँ पर ये रह रहे हैं वहाँ पर इनको रिलीफ फूड की शक्ल में प्रोवाइड किया जाए। सेकंड फेज़ में सर्वे कब तक, क्योंकि ये तो बहुत लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है कि जैसे कह रहे हैं कि वहाँ पहाड़ी इलाकों में तो एक्सेस ही नहीं, तो लोगों के सर्वे कैसे होंगे कि डैमेज कितना हुआ है और कितने नुकसानात का केपी गवर्नमेंट पर कैसे उसका अदाला करेगी? वो जिस तरीके से हम आगे जाएंगे उसकी भी हुकूमती पॉलिसी वजह होगी एग्जैक्टली कि वो क्या होना है। मैंने आपको बताया, देखें इस वक्त हमारी और 1 महीने तक अभी इमरजेंसी एक्सटेंडेड है। जब तक इमरजेंसी एक्सटेंडेड है तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि इन लोगों तक खाने की चीज़ें पहुँचे जहाँ पे टेंट वगैरह की ज़रूरत हो। नुकसानात जितने ज़्यादा हुए हैं इसका अजाला वो कितने अरसे में होगा, किस तरह होगा, क्या वो अमाउंट होगी, इसमें टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। अच्छा हमें ये बताइए कि कितनी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं, डेथ कितनी रिपोर्टेड है? रिपोर्टेड 18 एक यहाँ, और इंजर्ड कितने हैं लोग? 5। अपील क्या है मुखय्यर हज़रात से आपकी, जब हम बात करते हैं लोअर कोहिस्तान इस दूर दराज पहाड़ी इलाके की? तो मुखय्यर हज़रात से जी यही अपील है कि जिस तरीके के साथ, जिस जज्बे के साथ लोग डोनेट कर रहे हैं करते रहें, और इंशाअल्लाह इस हंगामे से हम लोग उम्मीद है कि और मजबूत हो के साथ मुत्तहिद होकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ये थे डिप्टी कमिश्नर लाहौर कोहिस्तान शकील अहमद साहब। जैसे कि उन्होंने अपील की मुखय्यर हज़रात से, और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि आपने अगर कोहिस्तान और लाहौर कोहिस्तान के लिए कुछ भी डोनेशन फूड आइटम या नॉन फूड आइटम में करनी है तो थ्रू ज़िली इंतज़ामिया आएँ, वो आपको गाइड भी करेंगे, और उनके पास एक चेक एंड बैलेंस का एक मुकम्मल वर्क है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ जो यंग टीम है ज़िली इंतज़ामिया की वो बहुत एक्टिव है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और उनकी मैंने लिस्ट भी देखी है। मसलन ऐसा भी कहीं ना कहीं हुआ है कि जिनके डबलिंग में नाम डाले गए थे राशन में, उनको बाकायदा कट किया गया है कि ये पहले इतने वीक का ये राशन हासिल कर चुके हैं, लिहाजा इनको नहीं मिलेगा। तो चेक एंड बैलेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम भी ज़िली इंतज़ामिया लाहौर कोहिस्तान का बड़ा इंप्रेसिव है। आप यहाँ पर आएँ, यहाँ डोनेट करें लोगों को। ज़िली इंतज़ामिया या पाक आर्मी के कैंप में भी जाके आप कोहिस्तान के लिए डोनेशन अपनी दे सकते हैं। तो जी नाजरीन, सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं इलाके मज़ो, डाटरा, छुआदरा और इसके अलावा अपर दोबैर, ये बिल्कुल इस वक्त कट्टा हुए हैं, और तकरीबन जो इनकी आबादी है चारों गाँव के जिनके मैंने नाम लिए हैं वो तकरीबन 35,000 है। यानी 35,000 लोग अभी कट आउट हैं, बिल्कुल कट आउट हैं, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह होकर रह गया है लाहौर कोहिस्तान का। वहाँ पर जो रिसाई है, रेस्क्यू की टीमें पैदल मेडिसिन लेके जा रही हैं। अभी मैं इंतज़ामिया के साथ बैठा हुआ था तो कुछ हेल्थ के ऑफिसर आए और उन्होंने कहा जी कि वहाँ मेडिसिन की किल्लत है, तो मेडिसिन रेस्क्यू के जो लोग हैं वो पैदल लेके जा रहे हैं, और तकरीबन हर दरे तक पहुँचने के लिए पैदल उन्होंने जो रास्ता तय करना है वो 7 से 8 घंटे है, और एक इलाका तो 15 घंटे पैदल मसाफत के बाद वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तो ये वो तबाही है कि जो लाहौर कोहिस्तान में है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर कोहिस्तान में, और जिन इलाकों में रोड के करीब में यहाँ पर भी अच्छी खासी तबाही हुई है, जैसे पटन में हुआ है, और दोबैर जो पुल है उसके साथ भी आबादी अच्छी खासी मुतासर हुई है। रिलीफ का जो काम है यहाँ पर जारी है। 1 माह की खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज किया है, यानी 1 माह तक वो कोशिश करेंगे कि रिलीफ फराहम किया जाए यहाँ की फैमिलीज़ को, उनको राशन प्रोवाइड किया जाए। और हमारी भी रिक्वेस्ट है उन मुखय्यर हज़रात से जो इनफरादी तौर पर और ग्रुप की शक्ल में यहाँ डोनेशन करना चाहते हैं, वो ज़िली इंतज़ामिया के पास आएँ और अपनी डोनेशन फूड और नॉन फूड आइटम में यहाँ पर सबमिट करवाएं, या ख़ुद भी वो जो करीब तरीन इलाके हैं वहाँ पर जाके वो तकसीम कर सकते हैं मुतासरीन सैलाब को, अपनी जो लेके आएंगे फूड आइटम्स वो। तो इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट लाहौर कोहिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।